100 में से कितने नंबर गोकुल सेठिया के काम को मिलते हैं इन 100 दिनों के, ये देखने की बात है। गुस्सा जाहिर करते हैं, क्या हाल देखो क्या है आगे। ये हाल पिछले 5 सालों की देन है साथियों, पिछले 5 साल की नगर परिषद की देन है, 5 साल के विधायक के कार्यकाल की देन है। 3 महीने मुझे तो हो गए अभी इट्टे पटते, कोई अभी तो इट्टे ही पट रहे हैं, सीधी बात है। और एक ईंट पटू और ठेकेदार और जो कर्मचारी है उसके पसीना है। आपने जिस मुकाम तक मुझे पहुंचाने का काम किया है, ये एक पैड़ी और चढ़ा दो, मेरे सपने साकार हो जाएंगे जो मैं सरसा की दिशा और दशा बदलना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक तरफ वो भ्रष्ट ठेकेदारों और कुछ भ्रष्ट अफसरों की टोली है, वो सुबह सुबह अरदास करते हैं कि हे परमात्मा कोई भी आ जाए, ये ना आए। 100 में से कितने नंबर गोकुल सेठिया के काम को मिलते हैं इन 100 दिनों के, ये देखने की बात है। आज के समय तरह तरह के पुराने जो अफवाहें, उससे बाजार गर्म है। सबसे पहले चर्चा क्या होती है कि पैसे कौन ज्यादा लगाएगा, और इसी चक्कर में सिरसा की जो दुर्दशा 5 सालों के अंदर हुई वो आप सबके सामने है साथी। हाय, लोग मुझे फोन करते हैं, कहते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं, क्या हाल देखो क्या है आकर। ये हाल पिछले 5 सालों की देन है साथियों, पिछले 5 साल की नगर परिषद की देन है, 5 साल के विधायक के कार्यकाल की देन है। 3 महीने मुझे तो हो गए अभी इट्टे पटते, कोई अभी तो इट्टे ही पट रहे हैं, सीधी बात है। और एक ईंट पटू और ठेकेदार और जो कर्मचारी है उसके पसीना आ जाए, और अभी तो इट्टे पट रहा हूं। और अब तो मैं सुबह सुबह परमात्मा से, सच्चे पातशाह से अरदास करता हूं कि हे परमात्मा, आपने जिस मुकाम तक मुझे पहुंचाने का काम किया है, ये एक पैड़ी और चढ़ा दो, मेरे सपने साकार हो जाएंगे जो मैं सरसा की दिशा और दशा बदलना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक तरफ वो भ्रष्ट ठेकेदारों और कुछ भ्रष्ट अफसरों की टोली है, वो सुबह सुबह अरदास करते हैं कि हे परमात्मा कोई भी आ जाए, ये ना आ जाए। तब देखो ईश्वर परमात्मा किसकी सुनते। तो मैं तो एक बात जानता हूं साथी कि 100 दिन में हमने क्या काम किया, मैं गिनवाना जरूर चाहूंगा। विपक्ष वालों के पास तो क्या बात है, क्या मुद्दे हैं। कहते हैं जी फोटो तो बता दो, फोटो क्यों नहीं लगाई नेताओं की। मैं कहा अभी तो अनाउंस हुए हैं, फोटोएं भी लगेंगी, सारा कुछ होगा, चिंता क्यों करते हो। कभी कुछ कभी कुछ। तो हमारे पास काम है गिनाने को। 100 दिन के अंदर जो स्ट्रे कैटल फ्री अभियान, कितनी अड़चने आई मैं जानता हूं कि कई बार गौशाला वाले मना कर देते थे लेने से, कई बार जो ठेकेदारों के साथ लड़के काम करते थे, उन्हीं के यार मित्र थे जिनकी गौएं जो दूध के लिए शाम को बांध देते थे और सुबह खोल देते थे, वो इन्फॉर्म कर देते थे। हिसार से टीमों को बुलाया। हमारी क्या उपलब्धि रही कि 3 महीने के अंदर हमने शहर से 1200 के करीब जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशालाओं तक पहुंचाने का काम किया। उसके साथ साथ जो सफाई कर्मचारी थे, 2 तो ठेके थे और तीसरा इलाका जो था वो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वहां सफाई करते थे।
जिनमें से आधे सफाई कर्मचारी ये अफसरों और नेताओं के घर में काम करते थे, लोगों के मोहल्लों में काम करने की जगह उनको हमने सही तादाद में बाजारों में मोहल्लों में लगाने का काम किया, लेकिन अभी भी कमियां कई हैं। उसके अलावा मटेरियल चेक करने का काम किया, लैब में खुद जाकर आईपीपी की टाइलें ईंटें ले जाकर चेक कराने का काम किया कि गली 1.5 महीने में कैसे टूट जाती है। जो बुजुर्ग लोगों की पेंशनें नहीं बनती थी उसमें मदद की, किसी गरीब व्यक्ति को अस्पताल में 4 पैसे कम कराने होते थे उनकी मदद की। एमएलए बनते सार एक टोल फ्री नंबर जारी किया कि जहां सीवरेज और पानी की व्यवस्था में दिक्कत आती है वो हमें बताओ। 100 से ऊपर उन दिक्कत परेशानियों को दूर करने का काम किया। उसके अलावा हर हफ्ते में 1-2 दिन हमने लोगों के बीच में बैठकर लोगों को बुलाकर के आप अपनी समस्या बताओ। जनता को तो यही नहीं पता होता था कि एमएलए आखिर शय क्या होती है। गोकुल सेतिया को काम करने में कोई शर्म नहीं। हमने सीवरेज भी खुलवाए हैं, गरीब लोगों के जो बिल ज्यादा आते थे उनको भी कम करवाने का काम किया है। हमने सफाई के अंदर भी सुधार लेकर आए हैं, शहर को स्ट्रे कैटर फ्री बनाने का भी काम किया है। उसके साथ साथ 3 महीने के अंदर हमने पूरा डाटा तैयार किया, हर एक गली मोहल्ले की फोटो ली, उसकी पमाइश कराई नगर परिषद के जेई, एसडी और एक्सीएन से। जितने चौक थे उन चौकों का हमने नक्शा तैयार करवाया। उसके साथ साथ जो हमारा शहर का सिटी थाना है, सिटी थाने के साथ एंटी नारकोटिक्स की जो थाना पड़ा है उस थाने को एनओसी दिलाकर 4 व्हीलर पार्किंग वहां पर बनाएंगे, जिसका काम पाइपलाइन में चल रहा है। उसके सामने एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी थी जो खंडर बन चुकी, स्कूल की बिल्डिंग, जिसके अंदर एक डेड बॉडी भी मिली थी और सारे बाजार के अंदर बदबू फैल गई थी। ये पिछले अफसरों और जो नेता थे इनको यही नहीं पता था कि शहर के अंदर इतनी एक बढ़िया जगह पड़ी है कि उसको पार्किंग बनाया जाए। उसकी एनओसी भी लेकर आ रहे हैं और वहां पर 2 व्हीलर पार्किंग बनाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी प्रस्ताव डाल रखा है कि बरनाला रोड के ऊपर बिजली घर के साथ जमीन पड़ी है नेशनल कॉलेज की, जिसके अंदर एक पुराना प्रिंसिपल का घर था, खंडर बन चुका है। वहां पे एक बढ़िया पार्क बनाने का काम करेंगे, साथ रेडी वाले भाइयों के लिए एक मॉडर्न मार्केट बनाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ शहर के बिल्कुल बीच में भादरा पार्क पड़ा है, जिसका कितना बुरा हाल था कितने सालों से। उसका काम इन 100 दिनों के अंदर मैंने शुरू करवाकर और 60% काम उसका करवाने का काम किया। अब उसके 25% हिस्से के अंदर पार्किंग वहां भी बनाने का काम कर रहे हैं और एक वहां पर मॉडर्न मंडी बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे रेडी वाले भाइयों को वहां पर स्थान मिलेगा काम करने के लिए। तो ये भी उसके साथ आपको बताना चाहता हूं, फिर शहर को हम 1 वे करने का काम करेंगे, जिससे कि जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो। मुझे विपक्ष के लोग कहते हैं कि जी इन्होंने तो लोगों का सामान दुकान के आगे से हटवा दिया। भैया, कहने और करने में मेरा कोई फर्क कभी नहीं आएगा। जो ये मैंने स्टेप उठाया, मुझे पता था कि नगर परिषद का चुनाव आने वाला है, कहीं मेरी नेगेटिविटी ना हो जाए, लेकिन नहीं, जाम लगता था, जाम की स्थिति पैदा होती थी, जिसका कहीं मन करता था 15 फुट सामान आगे लाके रख लेता था। अगर वो दुकानदार भाई गोकुल सेतिया के इस काम को गलत कहता है तो मैं उनको कहना चाहूंगा, आप सामान की जगह अपनी दीवार भी 10 फुट आगे निकाल के लेंटर डालो। क्यों नहीं डालते? तब पता है कि ये सरकार की जगह हम नहीं डाल सकते। जब आप दीवार और लेंटर नहीं खींच सकते, फिर आप बाहर सामान रख के ट्रैफिक को क्यों जाम लगाते?
और इससे अब स्थिति सही होने लगी है साथी। अब पहले होड़ लगती थी कि एक दुकानदार ने सामान यहाँ रख लिया तो मैंने उससे पहले आके उससे आगे रखना है। अब जब एक दुकानदार नहीं रखता, वो दूसरा निश्चिंत रहता कि ना इसने रखना बार ना मैंने रखना, ओके रिपोर्ट है। तो जिस तरह से विधानसभा में लोगों ने आपका पूरा साथ दिया और उसी के चलते अब नगर परिषद के जो चुनाव है उसमें कितना मानते हैं कि जनता साथ देगी, क्योंकि 100 दिन का कार्यकाल आपने बताया और किस तरह से आप काम कर रहे हैं वो भी लोगों ने देखा। मैं तो एक चीज जानता हूँ जी, आज विपक्ष वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आके चुनाव के अंदर, उनसे ये पूछो कि आपने जो ये नॉमिनेशन भरा, पहले सेंटर में आपकी सरकार थी, स्टेट में आपकी सरकार थी, नगर परिषद की चेयरमैन आपकी थी, तो फिर भी सरसा की ये हाल। आप उनके कार्यकाल को और 100 दिन के मेरे कार्यकाल को आप दोनों को आमने सामने रख के तुलना कर लीजिए। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जो आदमी विकास चाहता है, आंखें बंद करके धड़ाधड़ ये वोट हमारी बहन जी को प्रधान की चेयरमैन को डाल देना और हमारी आंटी जी को, हमारे भाई साहब खड़े हैं, हमारी टीम को डाल देना। आंखें बंद करके नजारा ले आ दूंगा। आपने देखा इन 100 दिनों के अंदर मेरे को खुद एमएलओ के फोन आते, मुझे खुद एमएलओ के फोन आते कि किस प्रकार से हम क्या काम करें। मुझे खुशी होती है कि सरसा की जनता ने मेरे पे विश्वास करा और मुझे इस योग्य बनाने का काम किया। और इसके साथ साथ मैं वो व्यक्ति हूं जो पॉजिटिव राजनीति को बढ़ावा देना चाहता हूं, ना कि नेगेटिव राजनीति। हम जेंट्स तो अपने काम पे चले जाते हैं सारे, पीछे लेडीज ने घरों में रहना। किस प्रकार का माहौल हमारे गलियों का, मोहल्लों का है, उससे सारा दिन लेडीज सफर करती है। तो आप बेझिझक होके अपनी बहन को, अपनी बेटी को महिलाएं फोन कर सकती हैं कि ये काम है आपने करना है। तो ये तो बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे सिरसा को मिली। एक तो जो डायरेक्ट चुनाव हो गया, इससे जोड़ तोड़ की खरीद फिरोख की राजनीति से पेंडा छूट गया। एक हमारे एससी भाईचारे को ये मौका मिला, इसके लिए मैं पूरे हमारे एससी भाईचारे को बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ तीसरी, हमारी पार्टी ने महिला कैंडिडेट उतारी है, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं हमारे शहर के लोग।